जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स में रेलवे ग्रुप डी में जो है बहुत अच्छे खासे मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। मिनिमम कम से कम 10 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और इसमें हमारा टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं दोस्तों। आप हमारे सीरीज से कर लीजिएगा, समझ लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी या अग्निवीर की बात करें, जीडी की बात करें, टेक्निकल की बात करें, जीडी और आरआरबी ग्रुप डी की बात करें, दोनों में दोस्तों एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जितने पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अगर इससे आएगा मापन मात्रक से, यहीं से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला लेक्चर है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। तो हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? मात्रक। मात्रक जिसे हम लोग इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? किसी राशि को मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मतलब कि कोई चीज़ मापते हैं उसके मानक को ही मात्रक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बारे में हम लोग डिटेल से वीडियो में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। याद रखिएगा, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। टोटल 7 मूल मात्रक है और इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में इससे भर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पिछले ईयर में जब भी एग्जाम हुआ था। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। देखिए, हमारा पहला होता है भौतिक राशि। क्या होता है? लंबाई, जिसे हम लोग संकेत m से दर्शाते हैं और ये मीटर में मापा जाता है लंबाई को। एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल पद्धति की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। एसआई पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है। और द्रव्यमान की बात करें, दूसरा हमारा द्रव्यमान भौतिक राशि, और इसको हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? केजी। इस प्रकार से ये सभी याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा क्या है? समय, जिसको हम लोग संकेत से एस से दर्शाते हैं, जो सेकेंड का सिंबल होता है दोस्तों। एसआई पद्धति में इसका मात्रक सेकेंड होता है। और ताप की बात करें, ताप का संकेत केल्विन होता है और इसके के से सिंबल से संकेत से दर्शाते हैं। अगला देखेंगे विद्युत धारा है। देखिए, विद्युत धारा को दोस्तों एम्पियर में मापा जाता है और उसका सिंबल ए है। एम्पियर आप लोग विद्युत धारा पढ़े होंगे, एम्पियर में मापा जाता है इसको। अगला देखेंगे ज्योति तीव्रता, जिसे हम लोग कैंडिला में नापते हैं। CD इसका सिंबल होता है दोस्तों, और इसमें कैंडिला में नापते हैं। पदार्थ के आणविक मात्रा परिमोल जो होता है, इसमें मोल में मापा जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है? MOL। और इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक में ई जोड़ देंगे तो यहाँ पर मोल इसका मात्रक हो जाएगा, लेकिन इस सिंबल में ई हटा देंगे तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। देखिए, कुछ संपूरक मात्रक भी होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। ये 2 होते हैं लगभग। देखिए यहाँ पर क्या क्या होता है और इसका सिंबल क्या होता है। देखिए, समतल कोण, समतल कोण में जो कोण बनते हैं उसे मान लीजिए सामान्य कोण बनते हैं, तो उसको हम लोग रेडियन में नापा जाता है। एसआई पद्धति की बात करें, इंटरनेशनल सिस्टम में मापा जाता है। जो मान के चलिए दो रेखा के बीच जो झुकाव बनता है यहाँ पर कोण, इसको थीटा से दर्शाते हैं। उसका एसआई पद्धति में मान क्या है? रेडियन, RAD। इससे सिंबल RAD हो जाएगा। और दोस्तों घन कोण, घन कोण जो होता है दोस्तों, घन के अंदर जो कोण बनता है आपका जैसे घन रहेगा, ये घन है मान के चलिए, इससे बीच में कितना कोण बनेगा ये भी देखने के लिए या तो ऐसे समझ सकते हैं। मान के चलिए शंकु है कोई, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कोण अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब घन के अंदर देखें, यहाँ देखते घन कोण घन के अंदर देखा जाएगा। यहाँ पर घन कोण रहेगा, यहाँ पर आपको बता चुके हैं। यहाँ से मान के चलिए यहाँ से यहाँ का एंगल देखा जाएगा तो इसके अंदर घन कोण के अंदर। और इसका किसमें मापते हैं दोस्तों? स्टेरेडियन। इसका सिंबल SR होता है और इसके जो है मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। याद रखिएगा दोस्तों, ये 2 दोस्तों हमारा संपूरक मात्रक होते हैं, याद रखिएगा। और देखेंगे आगे, वे सभी मात्रक
जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न के मात्रक कहते हैं। मतलब कि जो मूल मात्रकों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे दोस्तों। जैसे कि हो गया हमारा लंबाई हो गया, ये मूल मात्रक हो गया, और एक हमारा हो गया क्या कहते हैं दूरी, डिस्टेंस हो गया। ये दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कोई मात्रक निकलता है उससे व्युत्पन्न मात्रक करेंगे। सॉरी, दूरी लंबाई एक ही चीज़ हो गया ना। सेकेंड मान के चलिए हमारा डिस्टेंस मतलब हमारा क्या हो जाएगा एल, इसका सिंबल एल हो गया। और मान के चलिए कोई सी चीज़ और से मल्टीप्लाई कर देते हैं व्युत्पन्न मात्रक, या तो हम कर देते हैं सेकंड से, तो ये दोस्तों मिला के जो बनेगा ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। एग्जाम्पल समझेंगे दोस्तों, आगे समझ में आ जाएगा सभी। जैसे हमारा एक कार्य होगा जूल, JULE। ये जूल जो होता है किससे उत्पन्न होता है? कार्य बराबर दूरी बटे समय, मतलब L/S। सॉरी, कार्य बराबर गलत लिख रहे हैं। कार्य बराबर क्या होता है? FS। जिससे हमारा F गुणे S यानी डिस्टेंस, इसका न्यूटन होता है। और इसका हमारा ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी जो है व्युत्पन्न मात्रक है। मान के चलिए दो हमारा साधारण मात्रक हो जाएगा, जैसे कि हमारा या व्युत्पन्न मात्रक एक हो गया, और ये व्युत्पन्न मात्रक तो है ही, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूल मात्रक हो गया। तो मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक से उत्पन्न किए जाते हैं, वो भी व्युत्पन्न मात्रक होता है। मान के ये कैसे व्युत्पन्न मात्रक है देखेंगे दोस्तों। जैसे F हमारा हो गया, F बराबर क्या होता है? M × A²। ये क्या होता है? त्वरण होता है। M इसका kg होता है, और इसका A का मीटर/सेकंड² होता है। तो ये भी दोस्तों देखिए, ये जो मिला है त्वरण हमारा, ये भी हमारा व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आता है। इस प्रकार से F भी हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। और A भी कैसे व्युत्पन्न मात्रक है, इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे। त्वरण बराबर क्या होता है? V/I होता है हमारा। इस प्रकार मीटर/सेकंड है। ये भी यहाँ पर देखिए दो व्युत्पन्न, ये भी व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक और एक मूल मात्रक से भी उत्पन्न जो होता है वो भी व्युत्पन्न मात्रक होता है। और देखिए भी कैसे व्युत्पन्न मात्रक है, इस प्रकार से देखेंगे। भी बराबर क्या होता है आपका? भी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ये जो है L होता है, इसका T होता है, सॉरी सेकेंड। लंबाई मान के चलिए डिस्टेंस L है और T हो गया। तो ये भी देखिए दोस्तों, जो हमारा दोनों, अब देखिए यहाँ पर दोनों व्युत्पन्न मात्रक, अब दोनों ये मूल मात्रक हो गए। दो मूल मात्रक रहे, कहने का ये मतलब हुआ है मूल मात्रक रहे, मूल मात्रक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं मूल मात्रक से, तो वो भी व्युत्पन्न मात्रक होगा। अगर व्युत्पन्न मल्टीप्लाई कर रहे हैं मूल मात्रक से, तब भी वो व्युत्पन्न मात्रक ही होगा। मतलब कि दो मूल मात्रक रहे तब भी व्युत्पन्न मात्रक मिलेगा, और एक मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक रहेगा तब भी व्युत्पन्न मात्रक मिलेगा, और दोनों व्युत्पन्न मात्रक रहेंगे तब भी व्युत्पन्न मात्रक मिलेगा। इसका कहने का मतलब है दोस्तों। इतना लंबा समय तक चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों जितना बताएं हैं, और आपको याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं होगी, इसीलिए बताएं आपको। देखिए बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, RRB ग्रुप D में भी पूछा गया है। और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू कितना? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये पावर में है, 10⁻15 मीटर। याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। देखिए एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। मीटर में करेंगे तो इतना हो जाएगा हमारा 10⁻16 है। और आगे देखेंगे, बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है और SI पद्धति में न्यूटन होता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। CGS से क्या होता है? CGS फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब इसको इस प्रकार में बदलेंगे न्यूटन को, तो हमारा वो जो है डाइन में परिवर्तित हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। अगला देखेंगे, जैसे कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। W क्या होता है? FS होता है ना। इसमें हम कोई भी वीडियो अगर चाहते हैं कि आप इसमें बताएं कैसे इतना बराबर इतना 1 जूल बराबर इतना अर्घ होता है, तो इस पर बता देंगे दोस्तों। और देखिए 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 के पावर में 7 अर्घ। और अर्घ किसका मात्रक है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिए। अर्घ किसका मात्रक है? आपका कार्य का मात्रक है। ये बात भी दोस्तों याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, एकदम रट लीजिएगा इसको, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत सारे इससे परिवर्तित करने के लिए बोला जाएगा कि 1 मीटर में कितने आपका सेंटीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। इससे प्रश्न दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा। देखिए अब हम एक बार बता दे रहे हैं कैसे होता है, फिर उसके बाद आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों देखेंगे, देखिए यहाँ से पहले शुरू कीजिए। देखिए मिनिमम से कितना होता है? या डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। नंबर रट लीजिए सीरियल नंबर वाइज। देखिए पावर 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। फिर किलो के बाद देखिए देखो 3 बढ़ेगा, पावर 3, पावर 3, पावर 3, पावर 3, पावर 3। इस प्रकार से ट्रिक्स याद कर सकते हैं। किलो के बाद मेगा आएगा 10 के पावर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। इसी प्रकार से इधर भी उल्टा होगा इसका। देखेंगे इधर कैसे है। देखिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एक्टो, जेक्टो। आगे जेक्टो होता है, आगे नहीं दिया गया दोस्तों। यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए पावर 1 बढ़ा, फिर पावर 2, पावर 3, फिर पावर 6, 3 बढ़ा, फिर 3, फिर 3, फिर 3, मतलब माइनस में बढ़ रहा है। ये दोस्तों एकदम रट लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन आप कर सकेंगे। आपको बोल देगा कि 1 मीटर मिलीमीटर को आपको पिकोमीटर में बदलने के लिए तो कैसे बदलेंगे? इसी प्रकार से बदल सकते हैं। कितना? डेसीमीटर में 10 के पावर में -12। इसी प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों ये लास्ट टॉपिक था। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अगर मान के चलिए इस टॉपिक से एक प्रश्न रखा हुआ है आपके एग्जाम दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए भी बहुत हेल्प करेगा। और वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।